नमस्कार, मैं हूं शंभूनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं बस्ती चेतना न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं 15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आयुर्वेद के जानकार अशोक श्रीवास्तव जी। आइए हम इनसे जानते हैं आयुर्वेद में त्रिफला का क्या महत्व है। सर, त्रिफला रस क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। जैसा कि त्रिफला से एकदम स्पष्ट है, त्रिफला का मतलब 3 फलों से मिलकर बना हुआ मिश्रण, जिसमें आंवला है, बहेड़ है और हरड़ है। इसमें 1, 2, 3 की मात्रा से जो मिक्सचर तैयार होता है वो अच्छा और उपयोगी माना जाता है। जैसे 10 ग्राम आंवला तो 20 ग्राम बहेड़ होना चाहिए और 30 ग्राम हरड़ होना चाहिए। ये तीनों का बना हुआ चूर्ण जो नियमित रूप से शाम को लेता है उसे कब्ज की बिल्कुल शिकायत नहीं रहती है। त्रिफला को कहें तो ये आयुर्वेद का वरदान है। इसे हर व्यक्ति को लेना चाहिए। त्रिफला सुबह लेने के अलग तरीके हैं, शाम को लेने के अलग तरीके हैं। किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए, ये सब जानकारी विस्तार से होनी चाहिए। वैसे त्रिफला का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। कहते हैं जो पी गया वो जी गया जी, एक बड़ा फार्मूला है ये। और जिसने इसको अपने जीवन में उतार लिया, अपनी दिनचर्या में उतार लिया, वो रोगी नहीं हो सकता। बस इसकी कुछ पाबंदियां हैं जिसको हर व्यक्ति को जानना जरूरी होता है। सर, आयुर्वेद में त्रिफला का क्या रोल है और इसे कैसे लिया जाए, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, अभी मैं बता रहा था कि अगर व्यक्ति का आहार विहार संतुलित है और नियमित रूप से वो त्रिफला ले रहा है तो हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मोटापा, बालों की समस्या, कब्ज और पेट से जुड़ी तमाम समस्याएं जी ख़त्म हो जाती हैं और व्यक्ति निरोगी हो जाता है। इसको लेने के तरीके हैं। रात में सोते समय यदि आप लेते हैं 1 टीस्पून से और गर्म पानी, गुनगुने पानी के साथ, तो कब्ज और पेट से जुड़े विकार कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। यही एक प्रोडक्ट ऐसा है जो मोटापा बढ़ाता भी है और घटाता भी है। इसके लेने के तरीके हैं। यदि आप सुबह 20 ml त्रिफला या त्रिफला का चूर्ण उसका गर्म पानी में खौला करके उसको उबाल करके उसमें शहद मिला करके लेते हैं तो आपका मोटापा कम होता है, आपकी चर्बी कम हो जाएगी। और यही चीज़ सुबह रात में अगर आप घी के साथ और शहद के साथ मिला करके लेते हैं तो आपकी दुर्बलता खत्म होगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। अशोक जी, इसको किसे लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये सभी को जानना चाहिए, क्योंकि त्रिफला एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति की ज़ुबान पर रहता है। किसी को कोई समस्या हो तो तुरंत लोग कहते हैं त्रिफला पीजिए। जैसे बालों की समस्या हो, मासिक धर्म की लड़कियों को, महिलाओं को समस्या हो, नपुंसकता की बात हो, बाल सफ़ेद हो रहे हों, कब्ज़ की समस्या हो, गैस बनती हो, तुरंत लोग कहते हैं कि त्रिफला लीजिए नियमित रूप से। इसमें ये सावधानी बरतनी चाहिए कि किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि त्रिफला गर्भवती औरतों को और 6 साल से कम के बच्चों को नहीं देना चाहिए। अशोक जी, हमारे ऑडियंस को ये बताइए, ये त्रिफला रस कब तक लेना चाहिए? ये भी सवाल बहुत अच्छा है। कब तक लेने का मतलब ये होता है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट यूँ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन किसी भी दवा का हमको आदी नहीं होना चाहिए। यदि हम संतुलित मात्रा में इसको लेते हैं तो इसे ज़्यादा दिन तक ले सकते हैं, 3 महीने तक ले सकते हैं कम से कम, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के लिए छोड़ देना चाहिए और फिर इसको नियमित लेना चाहिए। वैसे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हमने आपको पहले बताया, गर्भवती औरतों को, महिलाओं को और 6 साल से कम के बच्चों को इसे नहीं देना होता है। अगर आप त्रिफला रस लेते हैं तो 20 ml का डोज होता है जो आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं। और यदि आप चूर्ण लेते हैं, आंवला, बहेड़ और हरड़ का 1, 2, 3 के अनुपात में जो मिक्सचर होता है, उसे पानी में, गर्म पानी के साथ अगर आप शाम को लेते हैं तो 1 चम्मच, छोटा चम्मच चाय वाला, आप उससे ले सकते हैं। ये लगातार 3 महीने लेने से कोई समस्या नहीं हो सकती है। और इसके बाद लेकिन व्यक्ति को कुछ दिनों के लिए छोड़ देना चाहिए, फिर 15 दिन बाद या 1 महीने का गैप करके फिर लेना चाहिए। अशोक जी, हम आपसे बात कर रहे हैं, बार बार बात आ रही है, इसमें जूस लिया जाए या चूर्ण लिया जाए त्रिफला, हमारे ऑडियंस को बताइए। देखिए, अच्छा पूछा आपने। जूस या चूर्ण, कई बार ये लोगों को अंदेशा हो जाता है कि हमें क्या लेना चाहिए। हम आपको एक बात स्पष्ट तौर पे बता देना चाहते हैं कि बात जब आयुर्वेद की आती है तो हमें ज़्यादा लिक्विड ही परफॉर्म करना चाहिए। यानी कोई भी जो
प्राकृतिक उपचार है वो लिक्विड के माध्यम से हमें लेना चाहिए और हमेशा गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। वो ज़्यादा लाभकर होता है और हमारे शरीर को फ़ायदा पहुँचाता है। दोस्तों, आपने सुना अशोक श्रीवास्तव जी से त्रिफला रस के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम प्रत्येक रविवार को स्वास्थ्य से जुड़ी ढेर सारी जानकारियां लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।